ओम नमः शिवाय। तो बहुत लोगों के जीवन में ये सवाल होता है, बहुत लोग नहीं, इनफैक्ट सारे लोगों की जिंदगी में एक सवाल होता है कि ये दुख क्यों खत्म नहीं होता, और ये दुख होता क्यों, आते कहाँ से है, या कोई भगवान है जो हमें दुखी बनाता है। देखिए, जरा एक चीज समझिए, अगर परमात्मा होगा तो क्या वो आपको दुख देगा? नहीं, क्योंकि अगर परमात्मा दुख ही देगा तो उस परमात्मा की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल नहीं है। हम जो दुख पाते हैं वो हमारा ही चुनाव होता है। असल में सुख की चाह ही दुख का कारण है। आप सुख चाहते हो, अगर सुख मिल भी जाए तो भी वो परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम सुख मांगेंगे लेकिन बदले में दुख नहीं आएगा, ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता। तो आपके साथ कैसा होगा? क्योंकि चित्त मन का यही नियम है कि जो उसे मिल जाता है वो दो कौड़ी का हो जाता है, और जो नहीं मिलता उसके लिए वो अफसोस करता है। मन हमेशा दौड़ता है, मन हमेशा या तो पास्ट या फिर फ्यूचर, इसमें से दौड़ लगाता है, और सारी परेशानी की जड़ यही पे होती है। हम जब हेल्थ के बारे में बोलते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में हम बोलते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थी लाइफ, हम उसके बारे में बोलते ही नहीं। मन एक बहुत बड़ी चीज है। हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, लेकिन जो हमें दौड़ाता है हम उसको कभी जानने की कोशिश नहीं करते। मन को कंट्रोल करना नहीं है, लेकिन मन से पार जाया जा सकता है, और मन से पार जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, साक्ष्य। जरा एक चीज समझिए, जब भी आपको जितनी भी मानसिक तनाव या प्रॉब्लम हो रहा है जो कि प्रेजेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब अभी आपका कोई मरा नहीं है, अभी आपका जॉब नहीं चला गया है, अभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, फिर भी आप दुखी है, आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, फिर भी आप दुखी है। वजह यही है कि जब आप हो तब आप पूरी तरीके से उस मूवमेंट में नहीं हो। आप कहीं हो और आपका मन कहीं और है। तो मन क्या होता है कि जब वो पास्ट में चला जाता है तो वो पास्ट के थॉट के साथ एंगेज होता है। लाइक कि पास्ट में शायद किसी ने उसका अपमान कर दिया हो, पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, वगैरह वगैरह। फिर उस चीज को याद करके उसके साथ एंगेज होता है, फिर आपको वर्तमान में बुरा लगता है। हालांकि ये सारी चीजें मन से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी आपके लिए आप ही मन हो, हालांकि आप मन नहीं हो। आप शरीर तो नहीं हो, लेकिन आप मन भी नहीं हो, आप इन दोनों से पार हो। लेकिन फिलहाल हम जो मैं को जो हम समझते हैं वो मैं मन बुद्धि अहंकार ही है। हमें समझना होगा कि असल में मैं मन से परे हूँ, और जितनी भी समस्या हो रही है मन को हो रही है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप शांत चित्त से, मतलब शांत मन से अपने विचारों को देखेंगे। अब आप कहोगे कि मन अगर शांति है तो फिर विचार कैसे उठेंगे? देखिए, मन शांत होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से हमेशा निर्विचार में हो जाए। जितना जितना आपका थॉट कम होगा, जितना जितना आप विचारों के साक्षी बनोगे, उतना उतना आपका थॉट कम होने लगेगा, उतना उतना आप विचार से मुक्त होने लगोगे। अंत में वो स्थिति आ जाती है, सबको आती है। तो निर्विचार की स्थिति वो अंतिम है। लेकिन जब आप पहले, मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हो, तो आप देखोगे कि पूरी तरीके से या तो पास्ट या तो फ्यूचर की जो खेल है, मतलब इसमें जो चला जाता है मन, इसी खेल के आप शिकार होगे, मतलब मन के इसी खेल के आप शिकार होगे। लेकिन आहिस्ता 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 जब आप समझोगे, अपने आप को साक्षी बना के, जब आप अपने से अलग मन को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप मन नहीं हो, और मन में जो भी विचार उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं, कुछ समय के लिए वो रुका है और फिर वो अचानक गिर जाते हैं। तो विचार का यही खेल है। लेकिन समस्या यही है कि हम विचारों के साक्षी बनने की जगह विचारों से तादात्म्य करके बैठे हैं। मन एक क्या बोले, जैसे कि योग वशिष्ठ में बोला गया है ना, मन एक चंचल बंदर की जैसे होते हैं, या फिर बुद्ध कहते थे कि मन एक जंगली हाथी की जैसा होता है। इसको आहिस्ता 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 इसको साक्षी बन के इसे काबू में लाना पड़ता है। कंट्रोल करना, काबू करना भी मन को संभव नहीं होता अगर आप पूरी तरीके से उसके साक्षी ना हो। अब जबरदस्ती मन के साथ नहीं कर सकते, अब अपने विचारों को दबा नहीं सकते। तो फिर और भी, जैसे कि लावा होता है ना, वो आग जो फूट के निकलता है, विचारों को दबाने में भी वही समस्या होती है। तो विचारों को दबाइए मत, सिर्फ विचारों के साक्षी बनिए कि एक विचार उठ रहा है, फिर कुछ समय तक वो स्टे करता है, फिर वो गिर जाते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से आकाश में, आसमान में जो बादल है
वो ऐसे 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 चलते जाते हैं, एक आता है एक जाता है। सिमिलरली मन के आकाश में भी विचार की जो बादल है वो भी इसी तरीके से आते जाते रहते हैं। फिर जब आप चित्त के खेल को मतलब मन के खेल को पूरी तरीके से समझ पाओगे, तभी आप आहिस्ता आहिस्ता मन से मुक्त हो पाओगे और विचार शून्यता की अवस्था तक पहुंच पाओगे। किसी भी वर्ल्डली चीजों के साथ आपको अटैच नहीं होना है। आप पैसा कमा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस पैसे के साथ अगर अटैच होगे तो जब वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो आपको बदले में दुख मिलेगा ही। अटैचमेंट इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग और आई इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अब आप पूछोगे कि आई कैसे होता है, आई मीन मैं ही दुख है। समझ लीजिए एक चीज कि जो भी जिसके साथ आप अटैच होते हो, सबसे पहले आप अपने आप के साथ अटैच होते हो, अहम के साथ। मतलब अभी तो मुझे आप कहना पड़ रहा है, लेकिन ये अब वो नहीं हो। मतलब जिसको अब अभी मैं समझ रहे हो वो असल में आप हो ही नहीं, मन बुद्धि अहंकार। तो सारी चीजें होने से पहले अहम का जन्म होता है, क्योंकि ये जो सारी तादात्म्य आप करते हो वो उस अहम के साथ ही करते हो। क्योंकि आप अपने साथ मतलब जो रियल में आप हो उसके साथ आप तादात्म्य चाह के भी नहीं कर सकते। तो जितने भी तादात्म्य आपके जीवन में हो रहे हैं वो उस अहम के साथ हो रहे हैं, और अहम से मुक्ति ही मोक्ष या निर्वाण है।